रोल ऑफ फैमिली इन कॉजेशन ऑफ क्राइम। कोई भी व्यक्ति क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसमें उसकी फैमिली का कितना रोल होता है। द फैमिली प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉजेशन ऑफ क्राइम बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। फैमिली का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है और ये डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी। कैसे? हेयर्स हाउ इट प्लेज अ बिग रोल। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, टीचिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। फैमिलीज कैन टीच गुड बिहेवियर बट इफ़ दे डोंट, चिल्ड्रन माइट लर्न टू डू बैड थिंग्स। फैमिली जो है उसमें जो बच्चे होते हैं उनको गुड बिहेवियर सिखा सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे गलत चीज़ें सीख जाएं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वॉचिंग ओवर किड्स। इफ़ पेरेंट्स डोंट कीप एन आई ऑन देयर किड्स द किड्स माइट गेट इनटू बैड कंपनी। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों पर नज़र नहीं रखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वे गलत संगत में पड़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स। इफ़ फैमिलीज ब्रेक अप और हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स किड्स माइट स्टार्ट डूइंग बैड थिंग्स। यदि फैमिली टूट जाती हैं या फिर फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो ऐसी कंडीशन में बच्चे गलत चीज़ें करने लग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, मनी इश्यूज़। नॉट हैविंग इनफ मनी कैन मेक इट हार्ड फॉर फैमिलीज़। समटाइम्स पीपल डू रॉन्ग थिंग्स टू गेट मनी। यदि फैमिली में इनफ पैसा नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से पैसा नहीं है, तो यह फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फैमिली के मेम्बर्स जो हैं वह गलत कामों में पड़ सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ड्रग्स एंड मेंटल हेल्थ। इफ़ पेरेंट्स हैव प्रॉब्लम्स विद ड्रग्स और देयर मेंटल हेल्थ इट कैन मेक इट हार्डर फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देयर किड्स एंड किड्स माइट लर्न बैड हैबिट्स फ्रॉम देम। यदि पेरेंट्स की ड्रग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने बच्चों की देखभाल करना। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे जो हैं गलत आदतें सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, कॉपिंग अदर्स। किड्स ऑफन कॉपी व्हाट देयर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स डू। बच्चे ज़्यादातर देखे होंगे अपने पेरेंट्स की नकल करते हैं या फिर जो कोई और फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी नकल करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं। इफ़ दे सी बैड बिहेवियर दे माइट थिंक इट्स ओके टू डू दी सेम। यदि वह फैमिली में बैड बिहेवियर देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स बैड बिहेवियर कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि हम भी इसे कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो वे भी इसको कॉपी करेंगे, उसमें कुछ गलत नहीं देखेंगे। उनको लगेगा ऐसा करना ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला? फैमिलीज कैन हेल्प किड्स कीप किड्स अवे फ्रॉम क्राइम by teaching them right from wrong and providing a safe and supportive environment। फैमिलीज जो है अपने बच्चे को ये सिखा के कि क्या गलत है क्या सही है और उन्हें सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा के उनको क्राइम से दूर रख सकते हैं। बट इफ़ फैमिलीज हैव प्रॉब्लम्स और डोंट डू अ गुड जॉब ऑफ टीचिंग गुड बिहेवियर इट कैन मेक किड्स मोर लाइकली टू गेट इनटू बैड और क्रिमिनल हैबिट्स। यदि फैमिली ऐसा नहीं करती हैं और फैमिलीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो बहुत संभावना है कि बच्चे गलत आदत में पड़ जाएं और क्रिमिनल आदतों में पड़ जाएं, गलत हरकतें करें। क्रिमिनोलॉजी का फुल कोर्स आपको मिलेगा वेबसाइट www.desillb.com पर। फुल कोर्स में आपको क्रिमिनोलॉजी के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिलेंगी और नोट्स की PDF फाइल मिलेगी। अब टॉपिक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति के क्राइम करने में उसकी फैमिली का कितना रोल होता है। काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है, वह डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। कैसे? फैमिलीज़ को बच्चे को ये सिखाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे गलत चीज़ें सीख सकते हैं। फैमिलीज़ को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर ऐसा भी हो सकता है कि वे गलत संगत में पड़ जाएं, बैड कंपनी में पड़ जाएं। फैमिली में यदि प्रॉब्लम्स हैं या फिर फैमिली टूटी हुई है तो फिर बच्चे गलत चीज़ें कर सकते हैं। मनी इश्यूज़, यदि फैमिली में इनफ पैसे नहीं है तो पैसे कमाने के लिए फैमिली मेम्बर्स गलत चीज़ें कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। ड्रग्स एंड मेंटल हेल्थ, यदि पेरेंट्स की ड्रग्स के साथ प्रॉब्लम है, ड्रग्स वगैरह कुछ लेते हैं या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वे बच्चों की सही से देखभाल कर सकें। ऐसी कंडीशन में बच्चे गलत आदतें सीख सकते हैं अपने पेरेंट्स से। कॉपिंग अदर्स, बच्चे जो हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कॉपी करते हैं, अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। यदि पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स कोई गलत हरकत करते हैं, कोई आपराधिक काम करते हैं तो बच्चों को भी यही लगेगा कि हम इनको कॉपी कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है।
कंक्लूजन देख लिया कि पेरेंट्स को बच्चों को सही और गलत सिखाना चाहिए और उन्हें सेफ़ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे कि बच्चे क्राइम से दूर रहें। यदि फैमिली में प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं और पेरेंट्स ने सही काम नहीं किया उनको अच्छा बिहेवियर सिखाने में, तो बहुत संभावना है कि बच्चे गलत हरकतों में पड़ जाएं, गलत आदतों में पड़ जाएं, क्रिमिनल हरकतों में पड़ जाएं, आपराधिक प्रवृत्ति में पड़ जाएं। फुल कोर्स आपको पता ही है, मिल जाएगा वेबसाइट www.desillb.com पर।